5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट के 4 टाइप्स, जिसमें कि 4 चीज़ें जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। उसमें से 4 पॉइंट्स में नंबर 1 है इवेंट्स। इवेंट्स हमारे वो हो सकते हैं जो कि इवेंट्स ऑकर होते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ में बहुत सारे बिजनेस एनवायरनमेंट्स के टाइप होते हैं, और अगर इवेंट्स को देख ले तो इवेंट्स में हमारा एक ऐसा इवेंट हो सकता है कि हम किसी बिजनेस एनवायरनमेंट के मैन्युफैक्चरर और कंस्ट्रक्टर साइट में काम करें, या हमारा उससे रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन है और उससे रिलेटेड बिजनेस है। तो फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिशियन है, उन्होंने कोई मेजर ऑर्गेनाइजेशन इवेंट ऑफर कर दिया, उन्होंने कोई मेजर ऑर्गेनाइजेशन इवेंट को पास किया, बट उस इवेंट को पास करने से पहले पॉलिटिशियन ही पास आउट होगा, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते ना, फिर वो इवेंट वहीं पर अटक जाएगा। इसीलिए ऐसे कोई चीज़ होती है इवेंट। सेकंड पॉइंट इज ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स में हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रेंड्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ का नया ट्रेंड आना, जैसे पहले लोग ऑफलाइन चीज़ों को ज़्यादा प्रीफर करते थे, आजकल ऑनलाइन चीज़ों को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन फूड, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें, आजकल हर एक चीज़ ऑनलाइन है। अभी तो आगे और AI भी आने वाला है, तो इसमें और भी डेवलपमेंट्स आने वाले हैं। नंबर इसमें हमारा थर्ड पॉइंट है इशूज़। इशूज़ आर द करेंट सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू विच अ बिजनेस हैड टू एडजस्ट। फॉर एग्जाम्पल किसी भी बिजनेस के लिए कभी भी चलते चलते कोई भी इशू आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे टाटा इंडस्ट्रीज़ ने नैनो लॉन्च की थी, बट उसमें इशू ये था कि उनका प्राइस जो बहुत मिनिमल था, और बहुत सारे कंज्यूमर्स को ये लगा कि उस प्राइस में तो बाइक भी खरीदी जा सकती है, और वो उसका इफेक्टिव कॉस्ट लेस होने की वजह से, और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को लग रहा था ये चीप है, चीप करके उसका इशू क्रिएट हो गया और उसकी डिमांड भी चली गई। बट एज वी ऑल नो दैट टाटा इज द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इशू में फॉर एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि चाइनीज़ एप्लीकेशंस का बैन हो चुका था इंडिया में। चाइनीज़ एप्लीकेशन बैन हो गई, पबजी, फ्री फायर, ये वो एक्सेट्रा, आई डोंट नो, फ्री फायर तो चाइनीज़ एप्लीकेशन बैन हो गए इंडिया में, पबजी वबजी और भी बहुत सारी चीज़ें बैन हुई। बट इससे अपॉर्चुनिटी की तरफ भी हम देख सकते हैं। अपॉर्चुनिटी में फॉर एग्जांपल हम ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर वो एप्लीकेशन बैन हुई तो ये हमारे इंडियन मार्केट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी में हमारे इंडियन लोगों के पास एक चांस है कि वो एक चीज़ को डेवलप करें और उसको और आगे तक लेके जाए। तो उसमें इश्यूज़ में ये चीज़ हो सकती है कि हमारा इशू एक हेल्पफुल भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, या थ्रेट भी हो सकता है। आपको पता है किस चीज़ को देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, उनकी डिमांड किस चीज़ के ऊपर रेज हो रही है, वो लोग किस चीज़ पे और चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी से। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो, ये तो वन ऑफ द मोस्ट टेकन एग्जांपल ऑफ माई वीडियो है, क्योंकि इन्हीं के सामान तो हम दिन भर यूज़ करते हैं। सुबह से उठना, ब्रश करना, घूमना फिरना, फ़ोन देखना, दिन भर शॉपिंग, बाहर जाना, सब चीज़ में हमारे अंबानी की। तो ये हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छी बात है, और हमारे लिए भी बहुत सारी चीज़ें इसमें से सीखने जैसी है। एक्सपेक्टेशंस में हम लोग ये चीज़ सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करें, उन्हें चांस दे कि वो और हमारे तरफ आए, हमारे तरफ और रिव्यूज़ दे। हम उनके फीडबैक्स को पॉजिटिवली ले सकते हैं, हमारे ऊपर है। फीडबैक्स नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, हम उन चीज़ को कैसे लेते हैं वो हमारे ऊपर। फॉर एग्जांपल इसी वीडियो में मैंने 4 पॉइंट डिस्कस किया। अब इसमें इशू ये हो सकता है कि कोई कुछ कमेंट कर दे जो मुझे नेगेटिव हो, बट मेरे ऊपर है कि मैं उस चीज़ को किस तरह से लेता हूँ और उस चीज़ को किस तरह से मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। So these are the 4 points. So these are the 4 points of my video. Number 1 is events, number 2 is trends, number 3 is issues, and number 4 are expectations. इन 4 पॉइंट्स के बारे में हम बिजनेस एनवायरनमेंट में